अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक सीपीयू स्केजुलिंग है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हम ये स्केजुलिंग करते क्यों हैं सीपीयू की। देखें, आपके पास है इस टाइम अगर मेमोरी जो है वो इस टाइम आपके पास 16 एमबी की मेमोरी है। तो 16 एमबी की मेमोरी में अगर आपके पास कोई भी प्रोसेस आता है और वो 8 एमबी का प्रोसेस है, जैसे ही आपके पास 8 एमबी का कोई भी प्रोसेस आ गया आपके पास, तो अब क्या करेंगे, आपके पास ये प्रोसेस तो आपके पास यहाँ पे इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, जबकि ये वाली जो स्पेस है ये आपके पास फ्री बच रही है। तो इस स्पेस को आप लोग चाह रहे हैं कि सेम टाइम पे ये स्पेस भी यूज़ हो। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, स्केजुलिंग करते हैं ताकि जो मल्टी प्रोग्रामिंग हो और इसके में मल्टी जो प्रोसेस हैं वो आपके वर्क कर रहे हों। तो इसके लिए आपका काम करते हैं कि स्केजुलिंग कर रहे होते हैं जिसमें बहुत सारे आपके प्रोसेस सेम टाइम पे वर्क कर रहे होते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो काम है वो जल्दी होता है। और यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है एक के बाद दूसरा प्रोसेस वो वेट कर होता है। जो ही पहला प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होता है, उसी के फ़ौरन बाद इस स्केजुलिंग की मदद से आपका दूसरा प्रोसेस क्या होता है वो लोड हो जाता है सीपीयू में, और वो अपना काम एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इसमें जब आप लोग कोई भी प्रोसेस कर रहे होते हैं तो आपके पास दो चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं जब आपके प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो रही थी है। तो सबसे पहले आपके पास एक है, आपके पास सीपीयू टाइम बर्स्ट है, और दूसरा आपके पास इनपुट आउटपुट टाइम बर्स्ट है। अब ये देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रोसेस की एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं, देखते हैं। तो ये आपके पास जैसे आप लोग कोई भी प्रोसेस को उसको लोड करते हैं या उसको ऐड करते हैं या आप कोई फाइल को रीड करते हैं, तो ये सीपीयू आपके पास जो बर्स्ट है इसमें आ जाता है। अब इसी के साथ वेट में लगा हुआ होता है आपके पास जो इनपुट और आउटपुट जो बर्स्ट होता है वो लगा होता है, ताकि अगर आप कोई इनपुट डालना चाहिए, आपके पास कोई आउटपुट शो हो, तो वहाँ पे क्या आता है कि ये इनपुट और आउटपुट बर्स्ट में आ जाता है। फिर उसी के बाद जो ही इनपुट आउटपुट आप लोग एंटर कर देते हैं, फिर आप लोग कोई वहाँ पे चीज़ स्टोर करना चाहते हैं या आप कोई चीज़ फाइल को राइट करना चाहते हैं, तो आप जो ही वो कंप्लीट करते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास इनपुट और आउटपुट बर्स्ट दोबारा आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्केजुलिंग होती है, यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेट आ जाती हैं। जिन प्रोसेस की स्टेट की, तो आप देखें प्रोसेस में आपके पास प्रोसेस स्टेट में आपके पास 5 स्टेट आ जाती हैं। एक न्यू स्टेट है, एक रेडी स्टेट है, एक रनिंग है, वेटिंग है, और आपके पास टर्मिनेटेड है। अब यहाँ पे आपके पास दो किस्म की स्केजुलिंग आ जाती है। एक आती है नॉन प्रीएम्प्टिव और एक आपके पास आ जाती है प्रीएम्प्टिव। अब नॉन प्रीएम्प्टिव की हम बात करें तो नॉन प्रीएम्प्टिव जो आपके पास आ जाती है, मींस इसका मतलब ये है कि आप एक बार कोई भी चीज़ जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो जब तक प्रोसेस आपका एंड नहीं होगा, तो मींस तब तक कोई भी उसमें इंटरप्शन वगैरह नहीं आएगी। जबकि अगर हम बात करें प्रीएम्प्टिव की, तो प्रीएम्प्टिव में आपके पास ये चीज़ होती है कि आप लोग क्या काम करते हैं कि जब तक अगर कोई आपके पास इंटरप्शन आ जाए, तो क्या होगा कि आप उसको इंटरप्ट करके जो पहले आपके पास जो प्रोसेस इंटरप्शन में आ रहा है पहले आप उसको डन करेंगे, और फिर उसके बाद आपका जो प्रोसेस जो पहले से चल रहा था उसको आप क्या करेंगे, रन करेंगे। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल स्टेट्स की ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी प्रोसेस हो तो वो न्यू स्टेट में आता है। न्यू स्टेट में आपके पास न्यू से आपके पास अगर वो प्रोसेस रेडी में आपके पास न्यू से रेडी में चला जाता है, तो ये रेडी स्टेट में चला गया है न्यू से। अब देखें, यहाँ से न्यू से रेडी में गया और रेडी से किस में चला जाता है, रनिंग फॉर्म में चला जाता है। किस फॉर्म में चला जाता है, रनिंग फॉर्म में चला जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव की, तो नॉन प्रीएम्प्टिव में हमने कहा कि यहाँ पे कोई भी आपके पास इंटरप्शन नहीं आती, तो मीन्स यहीं से आपके पास क्या होगा कि टर्मिनेटेड फॉर्म में चला जाएगा। टर्मिनेटेड फॉर्म में यहीं से आपके पास चला गया है। अब देखें, इसी को हम अगर देखें प्रीएम्प्टिव फॉर्म में, तो प्रीएम्प्टिव फॉर्म में क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी इंटरप्ट आता है, लेट सपोज कि आपके पास रेडी से रनिंग में था और रनिंग में आपके पास क्या होगा, कोई भी इंटरप्ट आया, तो इंटरप्ट में आप क्या काम करते हैं, जो ही आपके पास इंटरप्ट आता है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे रेडी में कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सीधे रेडी फॉर्म में इंटरप्ट में आ जाएंगे। ये आप किस में आ जाएंगे, रेडी फॉर्म में आ जाएंगे। अगर वहाँ पे आपके पास रेडी में उस टाइम कोई प्रोसेस और लगा हुआ, तो फिर आप किस में चले जाएंगे, यहाँ पे आप वेटिंग में चले जाएंगे। और जो ही आपका प्रोसेस वहाँ से रेडी आपके पास रेडी में प्रोसेस नहीं होगा, तो ये क्या होगा, आपका प्रोसेस रेडी में चला जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास तीन किस्म की आपके पास मेमोरी टर्म्स आ जाती हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले जो मेमोरी स्केजुलिंग में आपके पास टर्म आती है, एक आपके पास टर्म है जी, एक आपके पास शॉर्ट टर्म है
दूसरी आपके पास आ जाती है मीडियम टर्म, और तीसरी आपके पास क्या आ जाती है, लॉन्ग टर्म। अगर हम देखें सबसे पहले हमारे पास जो भी प्रोसेस हो वो आपके पास आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में होगा, वो न्यूली स्टेट से आपके पास रेडी फार्म में आएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, सबसे पहले लॉन्ग टर्म आ जाता है। क्या जाता है, ये लॉन्ग टर्म आपके पास स्केजलिंग आ जाती है। अब लॉन्ग टर्म से हम देखें आपके पास, उसके बाद आपके पास अगर हम देखें तो हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का ये होता है कि आपका जो प्रोसेस होता है ये रेडी और रनिंग के दरमियान में आ जाता है। मींस कि ये आपको, इसको आप डिस्पैचर भी है, इसको आप डिस्पैचिंग भी बोल सकते हैं, इस जो आपके पास शॉर्ट टर्म है, क्योंकि आपके पास आप उससे अपना मेन मेमोरी से लोड कर रहे होते हैं सीपीयू में, जबकि आपके पास जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग था उसमें आप लोग क्या करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करते हैं, जबकि आपके पास जो शॉर्ट टर्म है वहाँ पे आप क्या करते हैं कि मेन मेमोरी से आप सीपीयू में इसे प्रोसेस को लोड करते हैं। और इसी में अगर हम देखें कि हमारे पास जो मीडियम टर्म है, मीडियम टर्म क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी इंटरप्ट आ जाता है, तो इंटरप्ट आने की वजह से क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस होता है ये हो सकता है मेन मेमोरी में चला जाए, या आपका प्रोसेस जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाए। तो इस दौरान जो यहाँ पे स्वैपिंग हो रही होती है, ये किस में हो रही थी है, मीडियम टर्म में हो रही होती है।